हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। और आज हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर मैथमेटिक्स ज्योमेट्री पार्ट, राइट, या फिर पार्ट 2 कहो मैथमेटिक्स का, सर्कल चैप्टर, राइट। बहुत सारे कमेंट थे इस चीज को लेकर के, यार सर कभी कर रहे हो सर्कल चैप्टर, मैथमेटिक्स कब स्टार्ट कर दो। यस बच्चों, आप सबके कहने पे मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गया है सर्कल चैप्टर। तो अब जो है हम इस सर्कल चैप्टर का करने क्या वाले, देखो आपके यहाँ पे सर्कल चैप्टर में ना हम डायरेक्टली जो है प्रैक्टिस सेट पे जंप नहीं करेंगे, राइट। देयर आर सम बेसिक थिंग्स विच यू नो रिगार्डिंग दिस चैप्टर। अगर आपने वो नहीं सीखा तो आप जो है सर्कल चैप्टर को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे, राइट। तो ये जो चैप्टर है या फिर ये जो वीडियो होगा, लेक्चर वीडियो, दिस इज द इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ दिस चैप्टर। तो आपके टेक्स्ट बुक में बता दूं मैं, सर्कल चैप्टर में पेज नंबर 47 से लेकर के, राइट, प्रैक्टिस सेट 3.1 के पहले तक, तो मतलब हम पेज नंबर 54 या 53 तक, राइट, यहाँ तक हम जो है पूरा जो है हम इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है ये सारी चीजें हम कवर करेंगे, राइट। सो यस, विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पे सर्कल जो है आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड बेसिकली बहुत बार पढ़ चुके हैं, बट स्टिल मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये किस टाइप के सर्कल्स हमारे पास होते हैं, एंड देन विल मूव फॉरवर्ड, राइट। तो देखो, सर्कल चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हमें कुछ चीजों का समझना बहुत जरूरी है। हम जब सर्कल बनाते हैं तो हमें यहाँ पे एक लेंथ चाहिए होता है, और उस लेंथ के रिगार्डिंग हम जो है सर्कल प्लॉट करते हैं। जैसे भी आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने जो सर्कल बनाया है, तो यहाँ पे जो मैंने लेंथ लिया है, लेट से वो हमारा ये डिस्टेंस है, ठीक है। मान लो मैंने कहा कि ये हमारा है 5 सेंटीमीटर। कितना है बच्चों? 5 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करता हूँ, राउंडर लेते हैं हम लोग, 5 सेंटीमीटर के एक सर्कल बना देते हैं। तो ये जो 5 सेंटीमीटर होता है, ये क्या होता है बच्चों? ये 5 सेंटीमीटर होता है हमारा रेडियस। क्या बनता है? रेडियस। तो रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी 5 सेंटीमीटर। तो ये जो रेडियस में बना रहा हूं, तो एक ओरिजिन हम चूज करते हैं, राइट। ये बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एक ओरिजिन चूज करते हैं। तो ये जो ओरिजिन हम चूज करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? सेंटर। सो माई ओरिजिन इज माई सेंटर फ्रॉम विच आई एम ड्रॉइंग द सर्कल, राइट। उसके बाद जो है बच्चों रेडियस क्या है? तो रेडियस जो हमारा जिस लेंथ को लेकर के मैंने सर्कल को बनाया है, वो लेंथ को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? रेडियस, ठीक है। तो ओरिजिन से लेकर के सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे अगर आप टच करोगे तो वो जो डिस्टेंस मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा? रेडियस मिलेगा, और वो हमेशा सेम होगा। तो आप ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस लो, ओरिजिन से यहाँ पे लो, या ओरिजिन से यहाँ पे लो, या ओरिजिन से यहाँ पे लो, ये सारे डिस्टेंस आपको सेम मिलेंगे। कितने होंगे? 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है बच्चों डायमीटर। नाउ व्हाट इज द डायमीटर? देखो, डायमीटर जो होता है, अगर हमने सर्कल को, ध्यान सुनना, अगर हम सर्कल के 2 पॉइंट को टच करते हैं, राइट, तो हम सर्कल पे 2 पॉइंट को टच करते हैं, पर वो लाइन जो है अगर सेंटर से पास होगी तो उसे हम बोलेंगे डायमीटर। जैसे आप ये ब्लू वाली लाइन देख रहे हो, इसको मैं नाम दे देता हूँ कुछ, लेट से दिस, इसको नाम दे दिया मैंने AB, तो और इसको नाम दे दिया मैंने CD। तो जो ब्लू वाली लाइन है AB, सो दिस लाइन इज टचिंग द सर्कल एट 2 पॉइंट, है ना, पॉइंट A और पॉइंट B, बट इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर। तो अगर एक ऐसी लाइन जो 2 पॉइंट को टच करे और सेंटर से पास हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? डायमीटर, राइट। इसके बाद जो है नेक्स्ट है कॉर्ड। नाउ कॉर्ड इज व्हाट? अगेन कॉर्ड जो होता है वो भी सेम डायमीटर की तरह ही होता है, बट थोड़ा सा फर्क है, वो सेंटर से पास नहीं होता है। सो इफ एनी लाइन टचिंग द 2 पॉइंट इन द सर्कल या इंटरसेक्टिंग द 2 पॉइंट इन द सर्कल, बट इट विल नॉट पास थ्रू द सेंटर या फिर ओरिजिन, वो सेंटर या ओरिजिन से पास नहीं होगा, तो ऐसे लाइन को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे कॉर्ड बोलेंगे। बट बता दो बच्चा आपको कि ये जो हमारा AB है, दिस AB इज ऑल्सो अ कॉर्ड। सो हम बोल सकते हैं डायमीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड इन द सर्कल, राइट। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर इज द बिगेस्ट कॉर्ड इन द सर्कल, ओके। एंड CD इज द कॉर्ड बिकॉज इट इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर, ओके। तो ये जो चीजें थी ये हमारी बेसिक थी, हमने लोअर स्टैंडर्ड में किए थे। अब देखो यहाँ पे आ जाओ, अगर मैंने 2 सर्कल्स बनाए हैं विद द सेम रेडियाई, ठीक है। So if I am plotting 2 circles with the same radii, so they are termed as congruent circle. अगर मैंने एक ही सेंटर से 2 सर्कल बनाए अलग अलग लेंथ के, जैसे आप देख सकते हो, एक छोटा वाला सर्कल है और एक बड़ा वाला सर्कल है। तो छोटा वाले सर्कल का मैंने कहा रेडियस है 5, बड़े वाले का है 7, राइट, 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। तो बट मेरा ओरिजिन या सेंटर तो एक ही है, राइट। सो देयरफॉर आई विल कॉल इट एज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल।
तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, 2 सर्कल्स या 3 सर्कल्स, कितने भी सर्कल्स बनेंगे बट उनके ओरिजिन जो होंगे ना बच्चों एक ही होंगे। जरूरी नहीं हम 2 सर्कल बनाएंगे, यहाँ पे वी कैन ड्रॉ मेनी सर्कल्स, हम बहुत सारे सर्कल बना सकते हैं सिर्फ एक ओरिजिन को लेकर के। तो ऐसे टाइप्स के सर्कल को हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। ओके, नेक्स्ट है इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, राइट। सो नाउ जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो 2 सर्कल इंटरसेक्ट हो रहे हैं, राइट। एक मतलब देखो ये वाला जो सर्कल है, देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बताता हूँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट, दिस आर द 2 पॉइंट्स वेयर माय सर्कल्स आर मीटिंग। बट एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं जब बोलता हूँ इंटरसेक्टिंग सर्कल्स तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हमारे ये जो दोनों सर्कल्स होंगे ये सेम रेडियस के होंगे या सेम डायमीटर के होंगे, ऐसा नहीं है। दे कैन बी ऑफ डिफरेंट डायमीटर, डिफरेंट रेडियस, बट द थिंग इज दैट दिस 2 सर्कल्स विल इंटरसेक्ट ईच अदर एट सम पॉइंट, ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्शन का पॉइंट होगा, तो अगर 2 सर्कल जैसे मेरे इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो इस टाइप के सर्कल को हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, ठीक है। मैंने थोड़ा ये फास्ट लेके गया, क्यों? क्योंकि सारी चीजें आप जानते हो, ये सारी चीजें हमारी बेसिक्स थी। अब इसके आगे हम जाएंगे तो धीरे धीरे जाएंगे, ठीक है। आई होप यू क्लियर ऑल सच थिंग्स ऑन द बोर्ड। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो आपकी एक्टिविटीज दी गई है। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। ओके बच्चों, तो अभी हम जो है एक्टिविटीज सॉल्व करेंगे जो आपके बुक में दिया है पेज नंबर 47 पे, राइट। तो वो एक्टिविटीज जो है सबसे पहले हम देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने जो है पहली एक्टिविटी यहाँ पे बना के रखी है। तो मैंने जो बेसिक चीजें लिख दी है, राइट। सॉल्यूशन पार्ट हम करेंगे, ठीक है, जिससे हमारा टाइम बच जाएगा। ओके, तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको एक सर्कल दिया हुआ है और उसमें कुछ गिवन डेटा दिया हुआ है। बट इसके पहले आपकी बुक में क्या दिया वो देखते हैं हम। देखो आपकी बुक में दिया है, रिकॉल द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉर्ड स्टडीड इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड एंड परफॉर्म द एक्टिविटी बिलो। तो आपको यहाँ पे कॉर्ड की प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कुछ एक्टिविटीज करनी है जो कि हम इस एक्टिविटीज में सीखेंगे, ठीक है। तो वो जो हमने बेसिक स्टैंडर्ड लो स्टैंडर्ड में किया था। ओके, तो अब देखो हमारा है क्या यहाँ पे। तो हमें एक सर्कल दिया हुआ है जिसमें कुछ कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं, राइट। जैसे हमें कॉर्ड दिया हुआ है DE, ठीक है, और कॉर्ड को जो है एक लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है एट पॉइंट F सेंटर से लेकर के। तो हम देखो कुछ चीजें दी हैं। सेगमेंट DE इज अ कॉर्ड, राइट। मैं ड्राइंग करता हूँ। तो सेगमेंट DE जो है वो एक कॉर्ड है, C जो है इसका सेंटर है। फिर सेगमेंट CF जो है ये वाला सेगमेंट CF इज परपेंडिकुलर टू DE एंड डायमीटर दिया हुआ है और हमें जो है DE की वैल्यू दी गई है कितना है, ठीक है। तो डायमीटर देखो हमारा कितना दिया हुआ है हमें 20 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर बच्चों मेरा 20 सेंटीमीटर है तो हमें रेडियस पता चल जाएगा, यस। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चों, रेडियस। तो रेडियस क्या होता है, तो आई नो दैट रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, ठीक है ना बच्चों। तो रेडियस क्या होगा, हाफ ऑफ द डायमीटर। तो हमें डायमीटर कितना दिया 20, तो रेडियस कितना हो जाएगा 10। तो रेडियस इज 20/2 which will give you 10, ठीक है। तो रेडियस हमें कितना मिल गया 10 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें क्या बोला गया, हमें बोला टू फाइंड CF। अब देखो CF कहाँ है बच्चों, ये वाला CF है, राइट। ये वाला पॉइंट CF है। बट अभी इसके लिए आपके बुक में देखो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं नीचे। देखो बुक के नीचे क्या बोला है, रिकॉल एंड राइट द थियरम्स एंड प्रॉपर्टीज विच आर यूजफुल टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ द अबाउट प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन सा प्रॉपर्टीज और थियरम्स को जो है यूज करना पड़ेगा, राइट। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, तो सबसे पहले देखो अभी ये आपको पता है कि दिस CF इज व्हाट, दिस CF इज अ सेगमेंट व्हिच इज इंटरसेक्टिंग माय कॉर्ड DE, ठीक है। जो हमारे कॉर्ड D को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो हम इसे स्टेटमेंट क्या देते हैं, देखो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, राइट। तो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, ठीक है। तो मैंने सेंटर से कॉर्ड पे जो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। तो देखो आगे फिर इसे ना कंप्लीट नहीं किया इन लोगों ने, तो उसके आगे क्या लिखोगे, बाइसेक्ट द कॉर्ड। आप क्या लिखोगे, बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये जो मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं सेंटर से कॉर्ड के ऊपर, ये कॉर्ड को क्या कर रहा है बच्चों, बाइसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट F। ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट F। तो दिस इज परपेंडिकुलर, दैट वी नो। ओके, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम यहाँ पे D और C को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। मैंने क्या किया, D और C को ज्वाइन कर दिया। अगर आप अब इस ट्रायंगल को देखोगे CFD, ओके, सो नाउ इन ट्रायंगल CFD हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, CF की वैल्यू, ओके। अच्छा, अब DC क्या है, यस DC इज द रेडियस, DC इज द रेडियस।
तो रेडियस हमने निकाला, कितना मिला 10, तो ये वैल्यू कितना हो गया हमारा 10 हो गया। अब देखो डीई दिया हुआ है, डी मतलब यहां से यहां तक का वैल्यू, राइट, यहां से यहां तक की वैल्यू, ये पूरा हमें दिया हुआ है कितना 16, तो ये हाफ हो जाएगा, बाइसेक्ट द कॉर्ड। और देखो सेंटर से लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और परपेंडिकुलर है, मतलब वो क्या करेगा, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देगा इक्वल, तो जितना ये साइड होगा उतना ही साइड हमारा ये भी होगा बच्चों। तो अगर टोटल 16 है तो ये कितना हो जाएगा, हाफ कर दो, दैट इज गुड 8, तो ये हमारा हो गया 8। और CF जो है ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल है बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी हम यहाँ पे जो है क्या करेंगे, जो है प्रॉपर्टी यूज करेंगे, कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे नाउ इन ट्राइंगल CFD, राइट, तो मैं लिखता हूं नाउ इन ट्राइंगल CFD इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। और वो राइट एंगल क्यों बना, बिकॉज CF इज, तो हमने क्या बोला, CF जो हमने लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, वो हमारे डायमीटर सॉरी कॉर्ड DE को बाइसेक्ट कर रहा है पॉइंट F एंड ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर बना रहा है। तो मैं बोलूंगा नाउ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम मैं क्या लिखूंगा बच्चों, यस, तो माय DC स्क्वायर इज इक्वल्स टू DF स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, राइट, एग्री विद दिस एवरीवन, ये कैसे आ गया, ओके। अब आप क्या करोगे, अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो। पहले देखो आपको निकालना क्या है, आपको CF निकालना है, बराबर, आपको निकालना CF है, तो CF को यहीं रख दो, DF स्क्वायर को इस साइड लेके आ जाओ। सो DC स्क्वायर माइनस DF स्क्वायर इक्वल्स टू, ये माइनस क्यों हो गया बच्चों, क्योंकि ये यहाँ पे ऐड होता है, यहाँ के सबट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू CF स्क्वायर। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दो, DC कितना है, यस, तो DC इज नथिंग बट माय रेडियस, सो माय रेडियस इज व्हाट, DC, जिसकी वैल्यू क्या मिली हमें 10, यहाँ पे 10 पुट कर दो, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, यस 100, तो दिस विल गिव यू 100 माइनस DF कितना है आपका, यस, सो DF इज हाउ मच 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 इक्वल्स टू CF स्क्वायर। अब 100 माइनस 64 विल गिव यू हाउ मच 36, राइट, विल गिव यू 36, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूँ 36 इज इक्वल टू CF स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड, आप दोनों साइड स्क्वायर रूट लोगे तो क्या मिल जाएगा CF का वैल्यू, यस, सो यू विल गेट CF इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। तो ये आपको CF की वैल्यू मिल गई, राइट, सो आपको CF का वैल्यू क्या मिल गया बच्चों, यस 6 सेंटीमीटर। सो इस तरीके से हम लोगों ने जो है CF की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ पे देखो हमने दो चीजें यूज की, हमने दो तीन प्रॉपर्टी यूज की। पहली प्रॉपर्टी तो हमने ये यूज की कि रेडियस इज द हाफ ऑफ द डायमीटर, सेकंड हमने थ्योरम यूज किया पाइथागोरस थ्योरम, और एक चीज हमने ये बताया कि हम जब कोई भी लाइन, जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है, राइट, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, ठीक है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें क्या देगा 90 डिग्री। तो ये तीन चीजें हम यूज कर रहे हैं। आपको वहां पे कुछ लाइन छोड़े हुए, जगह छोड़ी हुई, ठीक है, आप वहां पे क्या लिखोगे, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, सेकंड में क्या लिखोगे, रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर, एंड थर्ड लाइन में क्या लिखोगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने ये तीन प्रॉपर्टीज को जो है यूज करके, प्रॉपर्टीज थ्योरम को यूज करके हम लोग ने जो है प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, राइट। इसके बाद बच्चों देखोगे तो ये नेक्स्ट एक्टिविटी है आपके बुक में, राइट, दिस इज ऑन पेज नंबर 48, यस। तो देखो इस एक्टिविटी में ना बच्चों आपको अगेन कॉर्ड की ही जो है प्रॉब्लम सॉल्व करना है, बट कुछ टर्म इसमें दिया है जो आपको वापस से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या क्या दिया होगा, गिवन में क्या क्या दिया होगा, फिर से हमारा प्रॉब्लम सेम है, QR जो है कॉर्ड है वो हमारा सेंटर है, और ये जो पॉइंट P है वो मिड पॉइंट है, ऐसा इसमें बताया गया। देखो कैसे, सो सेगमेंट QR इज अ कॉर्ड, ठीक है, मैं इसको अंडरलाइन करते चलता हूँ। तो हमें पता है यहाँ पे सेगमेंट QR जो है, ठीक है, ये वाला वो क्या है बच्चों, कॉर्ड है। P जो है वो मिड पॉइंट है किसका, QR का, और QR क्या है हमारा, कॉर्ड है, राइट। तो ये जो पॉइंट P है, दिस पॉइंट P इज अ मिड पॉइंट, और जैसा अभी हमने अभी देखा था, राइट, like if we draw a line which bisect the chord, अगर हमने वो लाइन सेंटर से ड्रॉ किया है तो वो क्या करेगा, परपेंडिकुलर देगा। तो यहाँ पे भी हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, यस, वी विल गेट अ परपेंडिकुलर, राइट। तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर मिल गया। फिर आपको और कुछ डेटा दिया हुआ है, देखो QR की वैल्यू दी गई कितनी, 24। नाउ व्हाट इज QR, यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू, राइट,
ध्यान से सुनना बच्चों, राइट। यहां से Q से लेके R तक की वैल्यू इज 24 एंड OP इज हाउ मच 10। व्हाट इज OP? तो देखो OP आपको दिया हुआ है यहाँ पे, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कौन कौन से वैल्यू क्या क्या है। सो दिस इज OP इज 10, देन QR मतलब यहां से यहां तक का वैल्यू कितना दिया है आपको 24, ठीक है। उसके बाद अभी क्या निकालने बोला है आपको? रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट। अब रेडियस के लिए फिर से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे बच्चों। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? जैसे पहले किया था, मैं Q और O को ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। तो अगर मैंने Q और O को ज्वाइन कर दिया तो व्हाट आई से, माय QO इज अ रेडियस। तो मुझे रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है। अल्टीमेटली मुझे क्या निकालना है? QO की वैल्यू निकालनी है। अगर मुझे QO की वैल्यू मिल गई दैट मींस आई गॉट द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी तो हम ये यूज करेंगे, ठीक है। सो टू अभी यहाँ पे देखो क्या बोला है, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द अबव प्रॉब्लम राइट द थियरम्स दैट कैन बी यूजफुल। अगेन 2 लाइन छोड़ी हुई है, ठीक है। तो कौन से थियरम हमें जो यूजफुल होंगे और बाकी जो हमें गिवन डेटा दिया हुआ है। और टू फाइंड क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो देखो इस बार दोनों लाइन में आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है, बट फिर से हम वही चीज करेंगे। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर, ध्यान सुनना, द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड एंड इट विल मेक अ परपेंडिकुलर। और दूसरी बात कि वो उसका मिड पॉइंट भी होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे? द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर विल, ओके, फर्स्ट क्या लिखोगे? द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, राइट। मैं कॉर्ड को भी सिर्फ QR लिख देता हूँ, राइट। बाइसेक्ट द कॉर्ड QR, नहीं तो लिख देता हूँ पूरा ही चलेगा। बाइसेक्ट द कॉर्ड QR एट पॉइंट P, ठीक है, एट पॉइंट P। तो हमारा ये पहला हो गया। और ये कैसा देगा? ये परपेंडिकुलर बनेगा हमारा। कैसे बनेगा? परपेंडिकुलर, क्योंकि वो चीज हमने पहले भी यूज कर चुका, ठीक है। तो परपेंडिकुलर देगा। इसके बाद जो है बच्चों, अब देखो मुझे ये पता है QR मेरा पूरा 24 है और P जो है वो मिड पॉइंट है, राइट। तो आई नो दैट, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि QR इज, सो आई नो QR इज QP प्लस PR, राइट। तो मैं यहाँ पे QP की वैल्यू निकाल सकता हूँ, QP की वैल्यू। अच्छा, QR कितना है मेरा बच्चों? QR मेरा कितना है? 24, और ये इसका मिड पॉइंट है। P क्या है? मिड पॉइंट है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? हाफ ऑफ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हाफ ऑफ हो जाएंगे। तो आई कैन से दैट हियर कि माई QP वैल्यू इज, अब 24 का आप हाफ ले लो, कितना मिल जाएगा आपको? यस, यू विल गेट 12। ओके, तो आपको पता चल गया भाई कि हमारी QP की वैल्यू कितनी है? 12, और OP की कितनी है? 10। अब आपको क्या निकालना है फिर से? QO। तो फिर से आप क्या करोगे? यस, तो आप यहाँ पे लिख दोगे QR इज इक्वल्स टू 12 प्लस 12 विच इज नथिंग बट 24। ओके, एंड वाई? बिकॉज P इज अ मिड पॉइंट। ऐसा हमने क्यों किया? बिकॉज P इज अ मिड पॉइंट, सिंस P इज अ मिड पॉइंट। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको फिर से आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, ठीक है। सो बाय यूजिंग, अब मैं PT लिख रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम समझ जाना बच्चों। तो अभी देखो क्या होगा हमारा, फिर से आप लिखोगे कि QO स्क्वायर इज इक्वल्स टू QP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। कूल, यहाँ तक क्लियर है सभी? तो मैं देखो 2 चीजें यूज की यहाँ पे, ठीक है। एक तो पहले सबसे हमने ये बताया कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड विल बाइसेक्ट द कॉर्ड परपेंडिकुलरली एंड एट द मिड पॉइंट, ठीक है। सेकंड हम क्या कर रहे हैं? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब QO की वैल्यू कितनी है वो तो हमें निकालनी है, राइट। बाकी वैल्यू हमें पता है। QP कितना है हमारा बच्चों? यस, 12, और ये कितना है? 10। तो ये 12 और ये 10, तो 12 का स्क्वायर ले लोगे, 10 का स्क्वायर ले लोगे, राइट। सो 12 का स्क्वायर विल गिव यू 144 और ये 100। सो दिस विल टोटली गिव हाउ मच? तो ये आपको दे देगा 344 बच्चों, यस। तो आपको दे देगा कितना? सॉरी 244 दे देगा ना, 344 लिख रहा हूँ, राइट। दिस विल गिव यू 244। अब आप क्या करोगे? QO का ले लोगे स्क्वायर रूट, दिस विल गिव यू स्क्वायर रूट ऑफ 244। अब 244 का स्क्वायर रूट ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? QO की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ओके, तो इस तरीके से आप सारे प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, और ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था। तो ये हमने जो है 2 एक्टिविटी की, एक्टिविटी 1 एंड एक्टिविटी 2। सिमिलरली एक्टिविटी 3 भी करेंगे जो कि कॉर्ड बेसिस पे ही होगा, बट थोड़ा सा अलग होगा यहाँ पे।
तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ पे आपके पास दो लाइन खाली दी थी और उसमें क्या लिखोगे, अ लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड व्हेयर इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। सेकंड क्या लिखोगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो दिस इज व्हाट, टेक द स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो अभी हमें जो है ना थर्ड एक्टिविटी करनी है, और थर्ड एक्टिविटी में कुछ ऐसा दिया हुआ है, आपको एक अगेन सर्कल दिया है, इसके अंदर आपको ए बी जो है ये आपका डायमीटर है, बट यहाँ पे ना दो कॉर्ड दिए हुए हैं बच्चों, एक AD दिया हुआ है और एक AC दिया हुआ है, ठीक है, एक AD और एक AC। और फिर यहाँ पे जो ये M है, ये M जो है हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है, ठीक है, M क्या है हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल। अब देखो बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है ये, इसमें आपको क्या बोला गया है, आपको फाइंड आउट करना है, आपको प्रूव करना है, इसमें ये प्रूव करना है कि मेरे जो कॉर्ड AD है और जो AC है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड है, ठीक है। तो यू हैव टू प्रूव दैट कॉर्ड AD एंड कॉर्ड AC आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो आपको ये दो चीजें प्रूव करनी है। ओके, अब देखो गिवन क्या दिया हुआ है, सेगमेंट AB इज अ डायमीटर, ठीक है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। तो सेगमेंट AB जो है वो हमारा डायमीटर है। अब देखो सेगमेंट MS, ठीक है, ये वाला MS ये परपेंडिकुलर है AD से, ठीक है। सेगमेंट MT परपेंडिकुलर है AC से, ठीक है ना बच्चों। तो MS परपेंडिकुलर है AD से और MT जो है परपेंडिकुलर है AC से, ठीक है। MT यहाँ पे, MS यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे एक चीज और दी गई है कि आपके जो ट्राइंगल्स हैं DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू CAB, मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वही एंगल यहाँ पे भी बनेगा, राइट। सो DAB से जो एंगल बनेगा वही एंगल CAB से भी बनेगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि कॉर्ड आपके जो हैं, ठीक है, आपके जो कॉर्ड है, कॉर्ड AD और AC ये दोनों कॉर्ड क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब देखो ये दोनों कॉर्ड को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपको तो एक चीज ये प्रूव करनी होगी कि आपका जो ये कॉर्ड AC और AD है वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो हमने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा था, अगर हमारे कोई भी दो कॉर्ड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं तो वो दोनों कॉर्ड्स का जो लेंथ होगा वो सेम होगा, ठीक है ना बच्चों। तो वो प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी कॉर्ड AD और कॉर्ड AC को प्रूव करने के लिए हमें सबसे पहले ये प्रूव करना होगा कि हमारा जो सेगमेंट MS और MT है ये दोनों क्या है, इक्वल है। अगर हमने वो प्रूव कर दिया तो हम ये जो है आसानी से बोल पाएंगे। आपको समझ गया हमें क्या करना है, यस। तो हमें क्या करना है, हमें कॉर्ड AD और AC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, बट वो प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि हमारा MS और MT जो है ये दोनों सेगमेंट इक्वी डिस्टेंस है, राइट। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो AD और AC अपने आप इक्वल हो जाएंगे। कैसे? क्योंकि अगर हमारे दो कॉर्ड जो है सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे तो वो दोनों कॉर्ड सेम लेंथ के होंगे, यस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सॉल्यूशन लेते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ ना बच्चों, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ट्राइंगल एज्यूम करता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं एक ट्राइंगल को मेरे को पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होगा, ठीक है। तो मैं लेता हूँ इन ट्राइंगल ASM एंड ट्राइंगल ATM, ध्यान सुनना, ASM और ATM, मैंने ये दो ट्राइंगल्स लिए बच्चों, ठीक है। अब मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना है, पहले इक्वल प्रूफ करना है। अगर मैंने इन दोनों ट्राइंगल्स को इक्वल प्रूफ कर दिया तो ये मेरा थ्योरम जो है प्रूव हो जाएगा। सॉरी, इक्वल प्रूफ कर दिया तो मैं इनके साइड्स को प्रूव कर सकता हूँ। ओके, अब आपके बुक में देखो यहाँ पे पेज नंबर 48 पे यहाँ पे इन्होंने ना सेकंड पॉइंट देखना, ठीक है। एक्टिविटी 3 का सेकंड पॉइंट। अच्छा, उसके पहले जो फर्स्ट पॉइंट दिया वो देखो क्या दिया है, द कॉर्ड्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर आर इक्वल इन लेंथ। ध्यान सुनना, ऐसे कॉर्ड जो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे उनका लेंथ सेम होगा। तो अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि MT और MS इक्वल लेंथ है, सो दिस AD एंड AC विल बी इक्वल, वो हमें करना है। तो उसके लिए हमने दो ट्राइंगल एज्यूम किए, बट उसके नीचे देखो क्या दिया है, कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। Which of the following test of congruency of triangle will be useful? अब देखो हमने बहुत सारे टेस्ट किए थे, ठीक है। जैसे हमारा टेस्ट SAS है, साइड एंगल साइड टेस्ट है, फिर ASA टेस्ट है, फिर SSS टेस्ट है, फिर AS टेस्ट है, और एक जो टेस्ट है हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट है, जिसको हम यहाँ पे राइट एंगल साइड टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो अब इनमें से मैं कौन सा जो है टेस्ट यूज करूंगा जिससे मैं इसे जो है इक्वल प्रूफ कर पाऊं, ठीक है। तो देखो बहुत ही सिंपल है, मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ आपको कैसे प्रूफ करेंगे इसे हम।
ओके बच्चों, तो अब देखो यहाँ पे क्या करना है, मैंने दो ट्राइंगल एज्यूम कर लिया, ठीक है, ASM और ATM। ओके, तो देखो इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहली चीज क्या है कि ये है ASM, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू, मैं बोलता हूं एंगल ASM इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ATM। क्यों? क्योंकि दोनों पे 90 डिग्री बन रहा है ना, दोनों पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बिकॉज बोथ हैव एंगल 90 डिग्री, ठीक है, दोनों, या फिर सिंपल लिख सकते हो बोथ आर राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, इस वजह से हमने दोनों को इक्वल बोल दिया। ओके, फिर हमने देखो ये स्टेटमेंट लिखा है, राइट, DAB इज इक्वल टू CAB। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं सिंस, राइट, तो मैं लिखता हूं सिंस एंगल DAB is congruent to angle CAB, therefore I can say SAM, angle SAM is congruent to angle TAM। ध्यान सुनना, देखो मैंने इसके बेसिस पे इसको प्रूफ किया है, ठीक है। ये पूरा क्या था, DAB, तो मैंने क्या लिया, SAM, एंगल तो वही बन रहा है, ठीक है। CAB, तो मैंने क्या लिया, TAM, तो ये जो दो एंगल्स बन रहे हो दोनों इक्वल एंगल्स है मेरे, तो मैंने खाली लेंथ शॉर्ट कर दिया उसका, ठीक है ना बच्चों। तो ये मेरा इक्वल प्रूव हो गया, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट हम लेंगे एक और चीज प्रूफ के लिए। ओके, नाउ वी कंसीडर AM। ओके, सो दोनों ट्राइंगल के लिए, फॉर ट्राइंगल, ओके, तो मैं लिख देता हूं फॉर ट्राइंगल, ओके, आई राइट हियर, फॉर ट्राइंगल SAM एंड ट्राइंगल ATM, ठीक है, फॉर ट्राइंगल SAM एंड ATM, व्हाट वी नो, AM इज अ कॉमन बेस। क्या बच्चों, AM is a common base। तो मैं देखो यहाँ पे तीन चीजों से इनको प्रूफ किया। सो आई कैन से दैट फ्रॉम दिस, ओके, मैं तीन चीजें प्रूफ किया, एक ये 1 2 and 3। सो फ्रॉम 1 2 and 3 आई कैन से दैट, तो ये कौन सा टेस्ट हो गया बच्चों, देखो ये टेस्ट हो गया एंगल, ये टेस्ट हो गया एंगल जहां पे A और A सेम है, ठीक है, यहाँ पे S और T सेम है, क्योंकि S पे भी 90 बन रहा है, T पे भी 90 बन रहा है, तो दोनों सेम एंगल बन रहे हैं। A पे और A पे, देखो ये पॉइंट A पे, ये दोनों एंगल सेम बन रहे हैं, तो ये एंगल और ये क्या है बच्चों, साइड, ये क्या है, साइड। तो ये अभी हमारे पास जो हमें जो दिया था, ठीक है, देखो साइड एंगल साइड, फिर एंगल साइड साइड, तो ये हमारा वाला प्रूव हो गया, ठीक है। तो हमारा कौन सा एंगल प्रूव हो गया, ये हमारा हो गया, आप इसे AAS भी लिख सकते हो, या आपकी बुक में जैसा दिया है ASA, क्योंकि ये हमारा एक साइड है, ठीक है। AM जो है ये क्या बच्चों, ये हमारा एक साइड है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं बाय साइड एंगल, सॉरी पहले हमने एंगल लिया था ना, व्हाट आई एम डूइंग ब्रो। सो बाय एंगल साइड एंगल, या फिर आप ऐसे लिखो AAS, ठीक है, दोनों भी लिख सकते हो आप, एंगल साइड एंगल भी लिख सकते हो, एंगल साइड भी लिख सकते हो, ठीक है। सो बाय AAS या ASA टेस्ट we can say that triangle ASM is congruent to triangle ATM, ठीक है ना बच्चों। तो मैंने ये टेस्ट से ये प्रूफ कर दिया कि मेरे ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या बोलता हूँ, अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो मैं ये बोल सकता हूँ, अगर देखो मेरा ASM और ATM, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैं इनके साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो मैं बोलूंगा, सो आई कैन से दैट thus
thus SM is congruent to MT, राइट? या और प्रिसाइसली लिखूं तो सेगमेंट SM इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट MT, ठीक है? तो अगर ये दोनों सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि माई टू कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट M। तो मैं यहां पे बोल सकता हूं therefore the two chords, that is AD and AC, are equidistance लिखेंगे हम, ठीक है? are equidistance from center M। therefore अगर दोनों सेंटर M से इक्विडिस्टेंस पे है तो मैं ये बोल दूंगा कि my AD is congruent to AC, that's it। तो I will write that chord AD is congruent to chord what बच्चों? AC, ठीक है? सो ये हमारा हो गया hence proved, ठीक है? सो दिस इज व्हाट लाइक हाउ यू विल प्रूव दिस। सो ये बहुत ही बेसिक एक्टिविटी थी, ठीक है? तो ये एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, बट वैसे आप लोगों ने लोअर स्टैंडर्ड में किया है तो मुझे तो नहीं लगता पूछेंगे, बट यहाँ पे हमने जिस तरीके से इन्हें प्रूव किया तो इस तरीके से आपको जो है अलग सम्स आ सकते हैं प्रूव करने के लिए। एंड बता दो बहुत ही सिंपल और इजी चैप्टर है ये, कोई डिफिकल्टी की जरूरत नहीं है। आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की जाएंगी, क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? सो आगे इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो अभी हमें यहाँ पे जो करना है ना, देखो ये करने के लिए हमें यहाँ पे एक्चुअली पेपर पेन की जरूरत पड़ेगी, हम जो है इसे बोर्ड पे नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखो कैसे हमें इसे करना है। तो आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो है सर्कल पासिंग थ्रू 1 2 3 पॉइंट्स, ठीक है? हम खाली यही वाले टॉपिक पेपर पेन पे करेंगे, बाकी सारे टॉपिक बोर्ड्स पे है, तो डोंट वरी। तो यहाँ पे देखो बोला है सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट 1 2 3। तो मैंने यहाँ पे जैसा आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिए हैं, ठीक है? तो हमें यहाँ पे देखना है कि सर्कल कितने पॉइंट से पास हो सकता है, ठीक है? ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि सर्कल जो है कितने पॉइंट से बच्चों पास हो सकता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे ना बच्चों, यहाँ पे देखो हम इसे अंडरस्टैंड करेंगे। तो जैसा आप सबसे पहले यहाँ पे इस फिगर को देखो, अब इस फिगर में आपको देखो 3 सर्कल दिख रहे हैं, ठीक है? और मैंने यहाँ पे कॉमन पॉइंट ए लिया हुआ है। क्या लिया है? कॉमन पॉइंट ए। और यहाँ पे आप बहुत साफ तरीके से देख सकते हो कि बच्चों की यहाँ पे ये जो सारे तीनों के तीनों सर्कल है इस पॉइंट ए से पास हो रहे हैं, ठीक है? तो ये जो तीनों के तीनों सर्कल्स है बच्चों वो पॉइंट ए से पास हो रहे हैं। जैसे देखो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे, लेट्स से मैंने एक पेपर लिया, ठीक है? अब देखो यहाँ पे हमने कोई सर्कल्स प्लॉट किया, राइट? तो जैसे मैंने एक सर्कल प्लॉट किया कुछ ऐसे, ठीक है? मैंने ये कॉमन पॉइंट माना, ठीक है? तो मैंने एक और सर्कल इस पॉइंट से ड्रॉ किया, इस पॉइंट से मैंने एक और सर्कल ड्रॉ किया, इस पॉइंट से एक और सर्कल ड्रॉ किया, इस पॉइंट से एक और किया, इस पॉइंट से एक और किया, तो इस पॉइंट से एक और किया। तो आप देख सकते हो कि मैं एक कॉमन पॉइंट से बहुत सारे सर्कल्स बना सकता हूं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको बुक में क्वेश्चंस कुछ ऐसे पूछा है, ठीक है? तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है हाउ मेनी मोर सच सर्कल्स कैन बी पास थ्रू पॉइंट ए। सो देर आर इनन्यूमरेबल सर्कल कैन पास। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? देर आर इनन्यूमरेबल सर्कल। तो देखो उसके नीचे उन्होंने लिखा भी है, इफ योर आंसर इज मैनी और इनन्यूमरेबल इट इज करेक्ट, ठीक है? तो ये पेज नंबर 48 की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है बच्चों? ओके, तो अब यहां पे देखो क्या होगा ना, अब उसके नीचे आपको बोला है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन पास थ्रू पॉइंट ए। तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब इसके बाद आप जाओगे नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 49 पे बच्चों। तो वहां पे ना आपको कुछ ऐसा दिया हुआ है, 3 डॉट्स दिए हुए हैं, ठीक है? आपको कुछ ऐसे 3 डॉट्स दिए हुए, दिखा देता हूं मैं। तो जैसे एक पॉइंट ए लिया है, फिर एक पॉइंट सी लिया है, फिर एक पॉइंट बी लिया है, ठीक है? ऐसे 3 पॉइंट्स लिए। अब इन लोगों ने क्या बोला है कि ये तीनों पॉइंट्स जो है, ठीक है? यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं इन लोगों ने। क्वेश्चंस क्या पूछे हैं? जैसे इन द एडजॉइनिंग फिगर, तो ये जो फिगर आप देख रहे हो, हाउ मेनी सर्कल्स कैन पास थ्रू पॉइंट ए एंड बी। तो ए बी से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, मतलब ऐसे सर्कल जो सिर्फ पॉइंट ए और बी को टच करें, ठीक है? तो इसके लिए मैं आपको अभी जो हमारी एक्टिविटी 1 है उसमें आपको ये समझ जाएगा कि कैसे कितने सर्कल पास होंगे। तो इसका आंसर मैं जो एक्टिविटी 1 में दूंगा कि हाउ मेनी सर्कल्स विल पास थ्रू टचिंग द पॉइंट ए एंड बी। बट एक क्वेश्चन और दिया है, हाउ मेनी सर्कल कंटेन ऑल दीज 3 पॉइंट ए बी सी।
तो ऐसे कितने सर्कल्स होंगे जो ये तीनों पॉइंट ABC को कंटेन करेंगे, मतलब ये तीनों पॉइंट्स ABC एक ही सर्कल, कितने सर्कल्स में आएंगे? तो मैं बता दूं इसका आंसर है बच्चों 1। खाली एक ही सर्कल ऐसा होगा जो ये खाली तीनों के तीनों पॉइंट को एक लाइन में कंसिडर करेगा। बट देखो यहाँ पे एक चीज जानना आप लोग के लिए बहुत जरूरी है कि ये जो ABC पॉइंट है ना बच्चों, ये नॉन कोलिनियर है, राइट। ये नॉन कोलिनियर मतलब क्या होता है कि ये एक लाइन में नहीं है। बट अगर मेरे सपोज ABC ऐसे होते, ABC, अगर ये मेरे कोलिनियर लाइन होते, मतलब सारे एक ही लाइन में होते, तो मैं अगर बोलता कितने सर्कल आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हो, तो मैं बता दूं देखो, हमें अगर एक सर्कल बनाएंगे तो मैं A और B को ज्वाइन कर सकता हूँ, बट मैं C को ज्वाइन नहीं कर सकता, या C और B को ज्वाइन कर सकता हूँ तो मैं A को ज्वाइन नहीं कर सकता, या C और A को ज्वाइन करूंगा तो B को ज्वाइन नहीं कर सकता। मतलब यहाँ पे हमारा एक पॉइंट छूट जाता है। तो अगर हमारे एक कोलिनियर पॉइंट्स होंगे हमारे 3, तो उसमें हम जो है सिर्फ 2 पॉइंट को ज्वाइन कर पाएंगे, बट यहाँ पे हम तीनों के तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। और वो कैसे करेंगे वो हम एक्टिविटी 1 और 2 में देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों एक्टिविटी 1 की। तो मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ एग्जैक्टली एक्टिविटी 1 में क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों एक्टिविटी 1 की, ठीक है। तो देखो एक्टिविटी 1 में हम क्या करेंगे ना बच्चों, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखो, मैंने जैसे बताया कि हम पॉइंट AB जो हमने ऊपर लिया, राइट, तो इस AB की तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले ना मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ AB, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करूंगा AB। तो लेट्स सी, हमने स्केल लिया, ठीक है, और मैं जो है एक लाइन प्लॉट करता हूँ AB इसके थ्रू। तो लेट्स से हमने कलर ले लिया, ग्रीन उठा लिया, ओके। सो लेट्स से दिस इज माई लाइन AB, ओके। अब इस लाइन AB पे मैं सॉरी एक लाइन पकड़ लो इसे, तो मैं यहाँ पे ना एक पॉइंट लेता हूँ, मैं 2 पॉइंट लेता हूँ, ठीक है। लेट्स से दिस इज माई पॉइंट A एंड दिस इज माई पॉइंट B, ठीक है। तो मैंने ये 2 पॉइंट एज्यूम किए, पॉइंट A और पॉइंट B बच्चों। अब देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, अब मैं जो है इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा। आप सबको पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनता है। आपको राउंडर लेना है, पॉइंट A पे रखना है, और ये जो है ना ग्रेटर देन हाफ लेना है, ठीक है। राउंडर को हमें ग्रेटर देन हाफ लेना है। फिर क्या करना है, आपको ऊपर आर्क बनाने हैं, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एक आर्क बना देना है, सिमिलरली नीचे भी जो है एक आर्क बना देना है, ठीक है। ये आर्क हमने बना दिया। सिमिलरली आप पॉइंट B पे रखोगे, ठीक है, एक आर्क यहाँ बनाओगे और जो है दूसरा आर्क यहाँ बनाओगे। तो देखो हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। अब मैं उन दोनों पॉइंट्स को क्या करूँगा बच्चों, ज्वाइन कर दूंगा, यस। तो मैं ये दोनों पॉइंट्स को क्या करता हूँ, अभी ज्वाइन कर देता हूँ। तो चलिए दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। तो यस, तो मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए यहाँ पे, राइट। एक पॉइंट ये मिला है और एक पॉइंट ये मिला है, ठीक है ना बच्चों। तो मैं इन दोनों पॉइंट्स को क्या करता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ, ओके। तो हमें देखो कुछ ऐसे मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पे ऐसे एक लाइन मिल गई, यस। तो मैं अभी यहाँ पे जो मुझे लाइन मिली है, ठीक है, तो दिस इज माई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बच्चों। ये क्या है, ये मेरा एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये हमारा एक्टिविटी 1 है। तो अब मुझे क्या करना है, लेट्स से इस लाइन को मैंने L मान लिया, ठीक है। अब इस लाइन L पे मैं कोई भी एक पॉइंट लूंगा बच्चों, मैं इस लाइन L पे कोई भी एक पॉइंट लूंगा। मान लो मैंने एक पॉइंट P ले लिया, ठीक है, मैंने एक पॉइंट P ले लिया। अब इस पॉइंट P से मैं क्या करूंगा, एक जो है ड्रॉ करूंगा एक सर्कल जो कि पॉइंट A और B को टच करेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं ना यहाँ पे पॉइंट P से लेके A तक का जो है एक जो डिस्टेंस में है इसको ले लूंगा, ठीक है। सो ये देखो मैंने पॉइंट P से जो है A तक का मैंने डिस्टेंस जो है यहाँ पे मेजर कर लिया, ठीक है। ये अब मैं इसको क्या करूँगा, सर्कल की तरह घुमा दूंगा गोल, ठीक है। तो मैं जो है इसे अब एक सर्कल के लिए जो है इसे गोल घुमा देता हूँ। तो एज यू कैन सी कि ये दोनों जो पॉइंट्स है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है, बट हो जाएगा, सर्कल बन जाएगा अपना। एक्चुअली पेन लेना चाहिए, तो पेंसिल बहुत लाइट हो रहा है, ओके। आई होप आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे जो है A और B से जो हमारे लाइंस जो है पास हो रहे हैं, ठीक है। सर्कल जो हमारा A और B से पास हो गया। तो मैंने पॉइंट P लिया था इसके लिए। चलो मैं एक और पॉइंट लेके देखता हूँ, ठीक है। तो मैंने मान लो एक पॉइंट और ले लिया। तो मैंने दूसरा पॉइंट ले लिया यहाँ पे Q ले लेते हैं, चलो। तो मैंने एक पॉइंट Q ले लिया। अब इसके बेस पे एक सर्कल बनाते हैं, तो देखते हैं क्या वो सर्कल हमारा जो है AB से पास होता है या नहीं होता है। तो मैंने जो है इसको यहाँ पे रखा Q पे, और इसे जो है मैंने A पे लेके गया, ठीक है। और हम यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, एक सर्कल फिर से बनाएंगे। तो ये हमारा कुछ सर्कल जो है ऐसे बन रहा है अब, ओके। थोड़ा सा हिल गया लगता है, ओके। तो आई थिंक थोड़ा सा मेरा राउंडर सही नहीं है जो हिल जा रहा है। बट देखो ये दोनों अगेन फिर से पॉइंट A और B पे टच हो गए सर्कल, ठीक है। तो अगेन हमें जो है पॉइंट A B पे मिल गया। इवन अगर आप कोई पॉइंट नीचे भी लोगे,
ठीक है। जैसे मैंने एक पॉइंट मान लो यहाँ पे ले लिया, PQR ले लिया, ठीक है। तो इससे भी आप सर्कल बनाओगे बच्चों, तो आपको फिर से क्या करना है, यहाँ पे रखना है, इसे मेजर करना है, ठीक है। और मेजर करने के फिर यहाँ पे इसे घुमा देना है सर्कल। तो आप देख सकते हो कि कैसे वो जो है A और B पे दोनों टच हो रहे हैं, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे ऐसा है कि मैंने जो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया है, तो इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आप कितने भी लाइंस ले लो और उन्हें एक रेडियस ले लो, तो आप यहाँ पे n नंबर्स ऑफ सर्कल बना सकते हो। तो हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन था ऊपर, लाइक इन दैट जॉइनिंग फिगर हाउ मेनी सर्कल्स कैन पास थ्रू पॉइंट A एंड B, तो इसका आंसर बच्चों इनन्यूमरेबल सर्कल्स जो यहाँ पे पास हो जाएंगे, ठीक है। बट आपको यहाँ पे करना होगा कि आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना होगा। इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन और है आपका यहाँ पे कि एक्टिविटी जो है 2 है, तो हम एक्टिविटी 2 भी करके देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो लेट्स से ये तो हमारी एक्टिविटी 1 हो गई, नाउ वी विल डू एक्टिविटी 2, ठीक है। तो सी एक्टिविटी 2 में हम क्या करेंगे ना, हम फिर से जो है एक पॉइंट्स लेंगे कुछ, राइट। तो मैंने जैसे मान लो अभी हम कर रहे हैं एक्टिविटी 2, तो सी फॉर एक्टिविटी 2 व्हाट वी विल डू, अगेन हम जो है पॉइंट्स लेंगे ABC। तो मान लो मैंने A, B और C मैंने पॉइंट्स ले लिए, ठीक है, ABC। तो ऑब्वियसली ये मेरे नॉन कॉलिनियर पॉइंट है, ठीक है, रैंडमली मैंने चूज किए। अब मैं क्या करता हूँ, इन पॉइंट्स को मैं जहाँ ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो मुझे देखो कुछ ऐसे मिल जाएगा, ओके। तो मुझे एक जो है लाइन यहाँ मिल जा रही है, ठीक है। तो दिस इज 1 लाइन, फिर एक लाइन मुझे यहाँ पे मिल जाएगी, ओके, और एक लाइन हमें जो है यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। सो दिस इज माई ABC व्हाट आई डिड। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये तीनों पॉइंट को ज्वाइन करना है एक सर्कल में। तो मैं फिर से करता हूँ, इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पहले जो है बना लेता हूँ। तो चलो मैं पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता हूँ AB का। तो मुझे मोर देन हाफ लेना है आर्क बनाने के लिए, ठीक है। तो मैंने, चलो मैं थोड़ा ज़्यादा ही ले लेता हूँ ताकि मुझे मिक्स ना हो यहाँ पे ये। तो मैंने ना एक आर्क बना दिया यहाँ पे ऊपर की तरफ, और यहाँ पे एक नीचे की तरफ, सेम मैंने यहाँ पे रखा, ठीक है। एक आर्क बना दिया यहाँ और एक आर्क बना दिया मैंने यहाँ, ठीक है। अब मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देता हूँ, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स को मैं क्या करता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ बच्चों। तो जब मैं इसे ज्वाइन करूँगा तो मुझे जो है क्या मिल जाएगा, यस। तो मेरा एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। तो जब मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो ये कुछ ऐसे हो गया, ठीक है। तो मुझे एक लाइन ये मिल गई। चलो मैं अभी जो है एक आर्क और बना लेता हूँ मैं AC के लिए, ठीक है। तो मैं AC के लिए एक आर्क बना लेता हूँ बच्चों। तो मुझे क्या करना है, मुझे ऐसा सर्कल बनाना है जो इन तीनों पॉइंट्स को टच हो, ठीक है। तो हम उसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, और ये बहुत ही फाइन वर्क है बच्चों, आपको बहुत ही ध्यान से करना है, अदरवाइज ये गलत भी हो सकता है। और थोड़ा राउंडर सही लेना, मुझे यार मिला नहीं, मैं बाजू वाले से लेके आया सॉरी, बहुत टाइम के बाद राउंडर यूज़ हो रहा है, ओके। सो कुछ ऐसे, फिर यहाँ पे भी रख के मैं ऐसे करूँगा। अगर देखो थोड़ी भी गलती हुई यहाँ पे तो समझो अपना सब कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है। तो गलती ना हो ऐसा हमें बनाना है। देखो मेरा यहाँ पे डिस्टेंस चेंज हो गया लगता है, ओके चलो ठीक है। तो मुझे 2 पॉइंट्स अगेन मिल गए हैं। तो एक पॉइंट मुझे ये मिल रहा है और एक पॉइंट मुझे ये मिल रहा है, ठीक है बच्चों। अब मैं फिर से क्या करता हूँ, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देता हूँ। तो मैं फिर से अगर इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे जो है कुछ ऐसे मिल जाएंगे लाइन, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि अगेन ये यहाँ पे ज्वाइंट हो गए। तो देखो मुझे यहाँ पे एक इंटरसेक्शन मिल रहा है, ठीक है। ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मुझे क्या मिल रहा है, एक इंटरसेक्शन मिल रहा है। तो मैं क्या करूंगा, अभी इस इंटरसेक्शन से जो है एक आर्क बनाऊंगा, एक सर्कल बनाऊंगा, एक रेडियस लेके। तो चलो मैंने यहाँ पे इसे रखा और मैंने A पे लेके आया, ठीक है। अब A से मैं सर्कल बनाऊंगा, सर्कल में कन्वर्ट करूंगा। तो यू कैन सी दैट कि ये जो सर्कल है हमारे तीनों पॉइंट्स को बच्चों टच कर रहा है। वाओ, क्या सर्कल बन गया अपना, एक नंबर। आई नो कि आपको दिख रहा नहीं है, बट या अभी देखो आप। तो सी यहाँ पे आप देखो, मैंने ये ऐसे सर्कल मेजर किया, ठीक है, ऐसे इस पॉइंट को मेजर किया और मैंने जो सर्कल बनाया आप देख रहे हो, ये सर्कल जो है ABC तीनों पॉइंट को टच हो रहा है। देखो मैंने रैंडमली पॉइंट्स लिए थे, मैंने कोई पॉइंट चूज नहीं किए थे, ठीक है। मैंने रैंडमली पॉइंट्स लिए थे और ये जो है मुझे क्या दे रहा है, एक सर्कल दे रहा है, ठीक है। तो ये थी हमारी बच्चों एक्टिविटी 2। अब एक्टिविटी 3 में देखो क्या बोला है, टेक अ 3 कोलिनियर, अभी कोलिनियर लेना है, कोलिनियर पॉइंट DEF एंड ट्राई टू मेक अ सर्कल, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो देखो अगर मैंने कोलिनियर पॉइंट्स ले लिया तो मुझे जो है सर्कल नहीं मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे जो है इन लोगों ने बोला है, मैं आपको दिखाता हूँ, सी। तो यहाँ पे इन लोगों ने क्या बोला है,
take a 3 collinear DEF and try to make a circle passing through this point. If you are not able to draw a circle, think the reason. तो रीजन क्या बताया मैंने कि सर्कल यहाँ पे सिर्फ 2 पॉइंट को टच होंगे और कोलिनियर है तो इसलिए। अब यहाँ पे लेट्स रिकॉल बोला है तो ये देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्या क्या कहा है। इनफाइनाइट सर्कल पासेस थ्रू 1 पॉइंट, जो कि हमने पहले देखा था राइट, एक पॉइंट से इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकता है। इनफाइनाइट सर्कल कैन पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, जैसे हमने यहाँ पे किया था, ठीक है। कौन सा वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। सो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट लिया तो इसके थ्रू भी क्या होता है, इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकता है। देयर इज अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, तो एक यूनिक सर्कल पास होगा नॉन कोलिनियर, जैसा कि अभी हम लोगों ने किया, ठीक है। तो एक हमारा देखो, आप देखो ना अभी कि एक यूनिक सर्कल पास हो रहा है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे। तो एक यूनिक सर्कल पास हो रहा है जब हमने ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट लिए, तो ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट पे हमने जो है सर्कल प्लॉट किया है। और इसके बाद एक पॉइंट क्या बोला है, नो सर्कल कैन पास थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट। तो अगर हमने 3 कोलिनियर पॉइंट लिया ना तो हमें ऐसा सर्कल नहीं मिलेगा जो तीनों पॉइंट्स को टच करेगा, ठीक है। सो ये जो सारी चीजें थी ये आपकी थी इस चीज को लेकर, एक्टिविटी को लेकर। ओके, अब इसके बाद की सारी चीजें हम बोर्ड पे देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, आगे बढ़ते हैं। Okay, so now we will do the tangent and second part, right? This is the very important part to understand because इसके ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम बेस्ड होंगे हमारे, तो ये अगर आपको समझ जाता है तो बाकी चीजें और अंडरस्टैंड करना इजी होगी, ठीक है। तो जो देखो अभी यहाँ पे हम लोगों ने ना कुछ सर्कल्स ड्रॉ किए हैं और उनके बाजू में हमने कुछ ना लाइंस प्लॉट किए, राइट, कुछ लाइंस ड्रॉ किए। सिमिलरली यहाँ पे भी एक सर्कल है, कुछ लाइंस की हैं, तो हम इनको रीड करते हैं एग्जैक्टली क्या है। तो ये जो है बच्चों आपको देखो आपके पेज नंबर 50 पे लेट्स लर्न करके दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे सेकंड और टेंजेंट का जो है ये पार्ट दिया हुआ है। अब ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने कहा। तो देखो यहाँ पे 3 डायग्राम्स आप देख पा रहे हो, A B C, राइट। तो ये तीनों डायग्राम्स में क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे क्या स्टडी करना है, वो अभी हम देखने वाले हैं। बट अभी एक चीज अगर आप इसमें देखोगे, जो मैं आपको आप ओरली देख के सम बता सकते हो कि ये हमारा सर्कल A है विद सेंटर A, ये सर्कल है विद सेंटर B, ये है सर्कल विद सेंटर C, और ये हर एक के बाजू में एक लाइन दी हुई है L, M और N। तो अगर आप L लाइन की बात करोगे जो सर्कल A के बाजू में है, जिसका सेंटर A है, तो अब यहाँ पे देखोगे यहाँ पे अच्छा ये लाइन L में और ये सर्कल A में क्या कोई इंटरेक्शन है बच्चों? यस, कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, बिकॉज ये दोनों एक दूसरे से टच नहीं हो रहे हैं। तो अगर इफ दीज 2 पॉइंट आर नॉट टचिंग ईच अदर, दैट मींस देयर इज नो इंटरेक्शन, राइट, देयर इज नो कनेक्शन। बट यहाँ पे अगर आप बात करोगे सर्कल बी की, तो अगर ये पॉइंट, ये लाइन M देखोगे आप, राइट, तो इस लाइन M को देखोगे तो दिस लाइन M इज इंटरेक्टिंग एट सर्कल B एट पॉइंट P। ओके, इंटरेक्शन का पॉइंट कितना है यहाँ पे? बहुत सारे, यहाँ सिर्फ एक ही है, ये सिर्फ एक ही पॉइंट है जो कि हमारा पॉइंट P। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा जो लाइन है, लाइन M जो है वो सर्कल B पे सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरेक्ट हो रहा है, जिसको हमने नाम दिया P। उसके बाद नेक्स्ट सर्कल पे आते हो तो यहाँ पे हमारा लाइन N है, बट ये जो है ये 2 जगह पे इंटरेक्शन शो कर रहा है बच्चों। कौन कौन जगह पे? Q और R। तो पॉइंट Q एंड पॉइंट R पे यहाँ पे ये दोनों क्या हो रहे हैं, इंटरेक्ट हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो है ये दोनों पॉइंट टच हो रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो लाइन N है वो पॉइंट Q और पॉइंट R, मतलब ये सर्कल पे 2 जगह टच हो रहा है, ये सर्कल पे सिर्फ एक ही जगह टच हो रहा है और ये लाइन सर्कल पे टच ही नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे टेंजेंट, सेकंड और टेंजेंट क्या है, राइट। देखो कुछ आपको यहाँ पे एक्चुअली पूरा थियरी पार्ट है, मैं रीड करके तो क्या दिया यहाँ पे। सो इन द अबाउ फिगर नॉट अ सिंगल पॉइंट इन इज कॉमन इन लाइन L। तो लाइन L में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है सर्कल के साथ, एंड सर्कल विद द सेंटर A। सेकंड बात करेंगे, पॉइंट P इज कॉमन इन बोथ। तो अगर आप पॉइंट P की बात करोगे तो कॉमन है इसमें सर्कल B में भी और इस लाइन M में भी पॉइंट P क्या कॉमन है, तो वो हमारा एक इंटरेक्शन पॉइंट है, ठीक है। तो हियर लाइन M इज कॉल्ड अ टेंजेंट। तो बच्चों यहाँ पे जो ये हमारा लाइन M है, तो इस लाइन M को हम क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हम बोलेंगे टेंजेंट। ओके, तो इसका मतलब अगर कोई भी एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, कोई भी एक लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे, तो उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? यस, टेंजेंट। अब जाहिर सी बात है बच्चा, हमारा एक ही वो क्या है, सेकंड। अब सेकंड क्या होता है? सेकंड मतलब जो हमारे सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करे। तो एक ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर टच करती है उसे हम क्या कहेंगे बच्चों? यस, वी विल कॉल इट सेकंड। ओके, तो ये 2 चीज अंडरस्टैंड हो गई सबको? ओके, और ये कौन से 2 जगह पे टच हो रहा है? पॉइंट Q और पॉइंट R पे, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, आपको ये दिया हुआ है, ठीक है, एक्टिविटी है। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सो इट इज एन
तो ये एक एक्टिविटी है। अब देखो इस एक्टिविटी में कहा क्या है, जैसा सा बोला वैसे हमने यहाँ पे ड्रॉ भी किया है। सी ड्रॉ सफिशिएंटली लार्ज सर्कल विद सेंटर ओ, तो हमने एक लार्ज सर्कल विद सेंटर ओ बना दिया। गुड, यस। ड्रॉ द रेडियस ओपी, तो देखो यहाँ पे रेडियस ओ से लेके पी तक का एक पॉइंट है, ये हमारा रेडियस ओपी है। ओके, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट ए बी परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ओपी, तो देखो मैंने ए बी एक सेगमेंट बनाया है जो ओपी से परपेंडिकुलर है। ओके, मैंने परपेंडिकुलर शो नहीं किया है तो आप यहाँ पे शो कर सकते हो। ठीक है, ये सारी दूसरे कैसे परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये सारे कैसे एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हमारा जो लाइन सेगमेंट है वो क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ए बी लाइन सेगमेंट जो है हमारा लाइन सेगमेंट ओपी से परपेंडिकुलर है। इसके बाद वो क्या बोला है, इट इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी, तो देखो ये जो लाइन है ये सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे। तो मान लेते हैं हमने इस पॉइंट को ए माना, इस पॉइंट को बी माना, तो यदि दूर नहीं पास लिख देते हैं, तो एक हमारा पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। तो इस सर्कल को 2 जगह जो क्या कर रहा है बच्चों, इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, इमेजिन द लाइन स्लाइड्स टुवर्ड्स द पॉइंट पी, पॉइंट पी कहाँ है, नीचे। स्लाइड मतलब वो खिसकेगा, कहाँ खिसकेगा, नीचे की तरफ। तो अगर आप देखोगे ए और बी को, ये जो लाइन सेगमेंट ए बी है उसको देखो हमने धीरे धीरे नीचे लिया है और पैरेलली नीचे लेना है। कैसे लेना है, पैरेलली। देखो ऊपर था, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे आया, फिर नीचे, और कहां तक नीचे लेना है वो अभी देखेंगे हम यहाँ पे। देखो तो टुवर्ड्स द पॉइंट पी सच दैट ऑल द टाइम इट रिमेन्स पैरेलल टू द ओरिजिनल पोजीशन, राइट। तो ये ओरिजिनल पोजीशन से क्या है, पैरेलल। तो आप देखोगे सारे लाइन एक दूसरे से क्या है, पैरेलल है। तो उनको हम नीचे नीचे स्लाइड करते गए। ठीक है, ऑब्वियसली while the line slide to the point A B approaches each other along the circle, at the end they get merged in a point P। सही बात है। अब देखो जैसे जैसे ये हमारा A B जो था पॉइंट धीरे धीरे नीचे आएगा, नीचे जाएगा। अब इस पॉइंट पे A B कहाँ है, देखो A यहाँ पर है और B यहाँ पर है। पर अगर मैं पॉइंट P की बात करूंगा तो पॉइंट P पे मुझे A B मिलेगा क्या बच्चों, 2 पॉइंट मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, वो टेंजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो वहां पे हमें जो है 2 इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा, एक ही इंटरसेक्शन है जो कि पॉइंट P पे है। तो यहाँ पे हम ये बोलेंगे, हमारे यहाँ पे कहने का मतलब क्या था, मोटो क्या था हमारा यहाँ पे कहने का मतलब ये था कि जब भी हम कोई भी एक ऐसा सेगमेंट बनाते हैं, लाइन सेगमेंट बनाते हैं जो परपेंडिकुलर होता है हमारे रेडियस से, तो उसको अगर हम नीचे नीचे लेके भी जाते हैं, राइट, हम उसको एंड तक लेके चले जाते हैं जहां पे वो सिर्फ सर्कल को एक पॉइंट पे टच होता है, तो वहां पे भी वो परपेंडिकुलर ही रहता है, राइट। देखो ऊपर से लेके नीचे तक वो क्या था, परपेंडिकुलर। इवन यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर मैंने ये हमारा रेडियस हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। यस, सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो देखो यहाँ पे एक लास्ट स्टेटमेंट दिया है आपको, बट द एंगल बिटवीन द ओपी एंड ए बी रिमेन सेम। तो ए बी और ओ बी के बीच में एंगल सेम रहेगा जैसे आप नीचे आते जाओगे। ओके, दैट्स कूल। बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है बच्चों, एट दिस स्टेज लाइन ए बी बिकम टेंजेंट टू द पॉइंट सी। तो ये जो हमारा लाइन ए बी था, ठीक है, ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा। और ये कैसा है बच्चों, 90 डिग्री पे है, राइट। किसके 90 डिग्री पे, तो आई कैन से दैट यहाँ पे दैट माय सेगमेंट ए बी, ठीक है, माय सेगमेंट ए बी इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ओपी, राइट। तो सेगमेंट ए बी जो है परपेंडिकुलर सेगमेंट ओबी से, और नीचे आते वक्त वो परपेंडिकुलर कब तक रहा, वो परपेंडिकुलर रहा टिल पॉइंट पी, ठीक है। तो जब तक वो पॉइंट पी तक नहीं पहुंचा तब तक वो क्या था, परपेंडिकुलर। ओके, अब एक स्टेटमेंट यहां पे लिखता हूं मैं, सो इट इज क्लियर दैट, जो कि आपके बुक में दिया है, सो इट इज क्लियर दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, ध्यान से सुनना, मैं लिख भी देता हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट on the circle, ठीक है, the tangent at any point on the circle is perpendicular to the radii at the same point, perpendicular to the, right, perpendicular to the radii, या फिर radius लिख देंगे, ठीक है, radius at that point। ओके, ये लाइन का मतलब बच्चों आपको याद रखना है। देखो, द टेंजेंट एट एनी पोजीशन, अगर हम टेंजेंट किसी भी पोजीशन पे बनाते हैं, जैसे मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, तो मैंने एक ऐसी लाइन बनाई जो यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट पे टच हो रही है, मैंने एक ऐसी लाइन बनाई
सॉरी बना तो नहीं, टच तो नहीं हुआ, मुझे टच करना था। ओके, मैंने एक ऐसी लाइन बनाई जो सिर्फ यहाँ पे एक पॉइंट पे टच हो रही है, मैंने एक ऐसी लाइन बनाई जो सिर्फ एक पॉइंट पे टच हो रही है। तो यहाँ पे ये सारे मेरे टेंजेंट्स है, ये सारे हमारे क्या है बच्चों, टेंजेंट है। और अगर मैं सेंटर से इनका डिस्टेंस, जो सेंटर से हमारा जो रेडियस होगा, अगर मैं वो रेडियस प्लॉट करूंगा तो ये हमेशा क्या देगा मुझे, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, हमेशा क्या देगा हमें, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। देखो यहाँ पे वही बोला है, द टेंजेंट एट एनी पोजीशन, मैं टेंजेंट बना रहा हूँ किसी भी पोजीशन पे, ऑन द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, वो हमेशा रेडियस से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे जहां पे वो टच करेगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं, दिस इज नोन एज टेंजेंट थ्योरम। ओके, सो दिस प्रॉपर्टी, ओके, दिस प्रॉपर्टी इज known as tangent theorem। ओके, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, टेंजेंट थ्योरम। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब इसके बाद जो है ना बच्चों, देखो आपको क्या दिया हुआ है, पेज नंबर आपके बुक पे 51, देखो पेज नंबर 51 पे आपको यहाँ पे टेंजेंट थ्योरम एक दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो टेंजेंट थ्योरम है उसके नीचे अगर आप देखोगे तो टेंजेंट थ्योरम हमारा क्या है, यही है टेंजेंट थ्योरम। व्हाट इज टेंजेंट थ्योरम? टेंजेंट थ्योरम इज if a tangent is drawn on any position on the circle, so this will be perpendicular to the radius at that point। ये हमारा हो गया टेंजेंट थ्योरम। बट उसके नीचे अगर आप देखोगे तो उसको प्रूव किया है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लिखा है, बट वहां पे क्या लिखा है, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। तो आपको बता दूं मैं, आपके बुक में जितने भी फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वाले होते हैं वो एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, तो वो आपको नहीं करना है, ठीक है। ओके, तो बाय द वे पेज नंबर 51 पे जो थ्योरम है वो आपको नहीं करना है, बिकॉज वो एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। बट वो थ्योरम कहता क्या है, वो थ्योरम ये कहता है कि आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करोगे सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे भी, तो वो क्या करेगा, परपेंडिकुलर होगा रेडियस के साथ। बट इसके आगे चलोगे तो देखो यहाँ पे कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम दिया होगा बच्चों, ध्यान से सुनना, ठीक है। कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम है ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम, और इसके बाद एक दिया है टेंजेंट सेकंड थ्योरम, ठीक है। तो ये दोनों हम करेंगे, और इसके बाद जो हमारा ये इंट्रोडक्टरी जो ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है या इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, ये आज का हमारा खत्म होगा। तो दो चीजें और करेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यस। ओके, तो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो अब जो हम देखने वाले हैं कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम, राइट। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, बिकॉज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी इंपॉर्टेंट है। तो जब हम बात करते हैं कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम, और इसके पहले हमने किया था टेंजेंट थ्योरम, तो राइट इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अभी जो हमने किया टेंजेंट थ्योरम, और अब जो हम करने वाले हैं कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम, तो देखो दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा होगा कि हमने जो टेंजेंट थ्योरम किया था देखो उसका हमने स्टेटमेंट दिया था, राइट। और उसके स्टेटमेंट में हमने क्या कहा था, राइट, मैं बताता हूँ, मैं रीड कर देता हूँ। उसके स्टेटमेंट में हमने ये कहा था, the tangent at any point of a circle, right, sorry, it is clear that the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius। okay, तो हमने वहां पे स्टेटमेंट में ये कहा था कि tangent at any point on the circle is perpendicular to the radius। मतलब अगर मैं सर्कल में कहीं पे भी टेंजेंट बनाता हूं तो वो रेडियस से परपेंडिकुलर होगा। अब इस स्टेटमेंट को उल्टा कर दो, कन्वर्स कर दो, तो वो क्या होगा, द लाइन परपेंडिकुलर टू द रेडियस is at its point on the circle is a tangent to the circle। बराबर, तो मैं एक परपेंडिकुलर लाइन बनाऊंगा रेडियस पे, ठीक है, तो वो उस पॉइंट, उस लाइन को मैं क्या बोलूंगा, टेंजेंट, उस सर्कल के लिए, ठीक है। तो ये हमारा है कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। तो देखो अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम देख पा रहे हो, राइट। तो ये हमारा सर्कल है जिसका सेंटर हमने M लिया हुआ है, एंड यहाँ पे एक लाइन है, दिस रेड कलर की एक लाइन है, एंड दिस लाइन टचेस द सर्कल एट पॉइंट N, ठीक है। तो ये पॉइंट N पे जो यहाँ पे क्या हो रहा है, टच हो रहा है। अब एक चीज यहाँ पे कि हमने कंस्ट्रक्शन किया है, एक MP हमने ड्रॉ किया है, तो MP कंस्ट्रक्शन है, क्यों किया भी आपको समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे जो गिवन दिया हुआ है आपको, तो आपको M इज द सेंटर ऑफ द सर्कल है, सेगमेंट MN ये वाला परपेंडिकुलर टू लाइन है हमारा, राइट। तो और MN क्या है हमारा, रेडियस है। तो हमारा जो लाइन L है वो परपेंडिकुलर है MN से, और हमें प्रूफ क्या करना है, लाइन L इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। तो हमें प्रूफ करना है कि लाइन L जो है वो क्या है, टेंजेंट है किससे, सर्कल से। ओके, तो देखो अब इसे प्रूफ करने के लिए बच्चों, अब आपके बुक में जो है इसका प्रूफ ऑलरेडी दिया हुआ है, बट स्टिल फिर भी इसे हम एक बार प्रूफ करते हैं, कितना सिंपल है वो देखते हैं, ठीक है।
ओके सो अगेन तो अभी देखो हमने क्या किया, ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन करेंगे जैसा मैंने आपको बताया। तो व्हाट वी विल डू, सो वी विल से दैट टेक पॉइंट P एनीवेयर ऑन द लाइन L। ठीक है, तो लाइन L जो है उस पे मैं पॉइंट P कहीं पे भी लूंगा यहाँ पे, फिर हम एक सेगमेंट बनाएंगे। सो ड्रॉ अ सेगमेंट MP। देखो हमने क्या किया, एक सेगमेंट MP ड्रॉ कर लिया। ओके, तो हमें क्या होगा, हमें यहाँ पे ट्राइंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या होगा बच्चों, वी विल गेट अ ट्राइंगल। ओके, तो वी विल गेट अ ट्राइंगल। यहाँ पे क्या ट्राइंगल मिल रहा है हमें, ओके, सो वी गेट अ ट्राइंगल, सो वी गेट ट्राइंगल MNP, राइट। तो MNP हमें एक ट्राइंगल मिल गया और यहाँ पे ऑब्वियसली ये 90 डिग्री होगा। और ये क्या हुआ फिर, तो दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। तो ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, तो अब यहाँ पे बच्चों हम ये देख सकते हैं कि हमारा जो सेगमेंट MP है, राइट, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो आई कैन से दैट सेगमेंट MP इज अ हाइपोटेन्यूज। मैं हाइपोटेन्यूज क्यों कह रहा हूं इसे, क्योंकि अगर MNP में देखोगे तो ऑपोजिट ऑफ 90 डिग्री इज हाइपोटेन्यूज, तो ऑपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री क्या मेरा MP है, तो MP इज माय हाइपोटेन्यूज। ओके, इसके बाद आपको एक चीज और बोला है कि अगर मैं दो पॉइंट्स को कंपेयर करूं, राइट, इफ आई कंपेयर सेगमेंट MN एंड सेगमेंट MP, सेगमेंट MP, तो मैं ऐसे लिख दूं इन सेगमेंट MN एंड सेगमेंट MP, तो मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा, तो इन दोनों को देख के मैं क्या बोलूंगा, आई कैन से दैट सेगमेंट MN मतलब ये वाला इज स्मॉलर देन सेगमेंट MP, बराबर। तो हमारा जो MN सेगमेंट है वो MP से स्मॉलर है। ठीक है, हम डायग्राम में देख के बता सकते हैं। ओके, तो अगर ध्यान से सुनना, अगर मेरा सेगमेंट MN, हाँ बच्चों, अगर मेरा सेगमेंट MN MP से स्मॉलर है, बट आई नो दैट बट सेगमेंट MN इज अ रेडियस। सेगमेंट MN क्या है, हमारा रेडियस है। तो एक तो सेगमेंट MN जो है MP से छोटा है, राइट, और दूसरा हमारा सेगमेंट MN क्या है, रेडियस है। तो सर्कल में जो अगर रेडियस की बात करें तो ऑब्वियसली हमारा सारे रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर मैंने MP को कंपेयर किया तो MP तो हमारे रेडियस से बड़ा है साइज उसका, तो ऑब्वियसली वो रेडियस नहीं होगा। तो अगर ये MP रेडियस नहीं होगा तो आई कैन से दैट पॉइंट P will not touch anywhere on the circle, राइट। तो पॉइंट P जो है वो सर्कल पे कहीं भी टच नहीं होगा। पॉइंट P क्या, अगर मैं कोई भी दूसरी लाइन खींच दूं, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक लाइन खींच दी, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक लाइन, मैंने इसको LMNO, मैंने लेट से इसको पॉइंट R ले लिया, तो क्या बताओ ये पॉइंट R सर्कल पे टच हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे ये स्टेटमेंट दे सकते हैं, राइट, हम यहाँ पे स्टेटमेंट ये देंगे दैट नो अदर पॉइंट राइट, तो वी विल राइट दैट नो अदर पॉइंट एक्सेप्ट क्या, N। ठीक है, तो नो अदर पॉइंट एक्सेप्ट पॉइंट N कैन इंटरसेक्ट द सर्कल। ठीक है, तो दूसरा कोई भी पॉइंट नहीं है इस लाइन L पे, तो आई कैन से दैट नो अदर पॉइंट एक्सेप्ट पॉइंट N। ओके, यहाँ पे एक चीज और लिख देते हैं, ऑन लाइन L कैन इंटरसेक्ट द सर्कल। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट फिर ये दे दूंगा, देयरफॉर लाइन L, अच्छा ये इंटरसेक्ट भी हो रहा है और परपेंडिकुलर भी है ना, 90 डिग्री भी है। बाकी अगर आप देखोगे तो इंटरसेक्ट भी नहीं हो रहे और 90 डिग्री भी फॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो आई कैन से दैट लाइन L इज अ टेंजेंट।
ओके, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि लाइन एल इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। ओके बच्चों, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि हमारा जो लाइन एल है वो क्या है, टेंजेंट है लाइन, सॉरी, सो लाइन एल इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। तो टेंजेंट, इसके पहले हमने जो टेंजेंट थ्योरम किया था, तो टेंजेंट थ्योरम में हमने ये प्रूफ किया था कि हम जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, जो भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो परपेंडिकुलर होगा रेडियस के साथ। बट अब हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि अभी हम जो लाइन एक लाइन परपेंडिकुलर टू द रेडियस, अब उल्टा कहते हैं, एक लाइन परपेंडिकुलर रेडियस के साथ, तो उसको हम यहाँ पे टेंजेंट बोलेंगे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द टेंजेंट कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। इसके बाद जो है बच्चों कुछ आपको लेट्स लर्न और लेट्स डिस्कस करके दिया हुआ है। फिर यहाँ पे हम जो है टेंजेंट सेकंड थ्योरम करेंगे, एंड देन जो हमारा जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है बिफोर योर प्रैक्टिस सेट 3.1 वो ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद एक और चीज करते हैं, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। अब आपका यहाँ पे मैं बात करूँ तो पेज नंबर 52 पे, राइट, तो 52 पे आपको सबसे पहले यहाँ पे दिया लेट्स डिस्कस। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, डिस्कस करना बहुत जरूरी है, तभी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, देखो लेट्स डिस्कस में क्या बोला है, तो जैसा आप यहाँ पे फिगर देख सकते हो। ठीक है, सो पहले इस फिगर की हम बात करेंगे, फिर इस पे आएंगे, एंड देन फिर हम यहाँ पे टेंजेंट सेकंड थ्योरम करेंगे। ठीक है, तो ये बाद में पहले इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये समझ गया तो वो भी समझ जाएगा। ओके बच्चों, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या बोला है, फिगर इस फिगर में इन लोगों ने बोला है B इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल वेयर सेंटर A विद सेंटर A। तो देखो B जो है वो पॉइंट है, कहां पे है, सर्कल के ऊपर है, और इसका सेंटर क्या है, A विद सेंटर A। इसके बाद देखो क्या बोला है, द टेंजेंट ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट B इज टू बी ड्रॉन। तो अभी मुझे एक ऐसा टेंजेंट ड्रॉ करना है जो पॉइंट B से पास हो। तो क्या मैं बच्चों ऐसा पॉइंट ऐसा ड्रॉ कर सकता हूं? तो यस, तो सपोज मैंने मान लो ऐसे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, राइट, तो ये कहां से पास हो, लेट्स से दिस इज माय लाइन L, तो व्हिच इज पासिंग टू द पॉइंट B एंड दिस इज अ टेंजेंट। ओके, इसके बाद वो क्या बोला है, देयर आर इनफाइनाइट लाइन पासिंग टू द पॉइंट B। अब देखो अगर मेरे पास एक पॉइंट होगा तो वहां से मैं ना बहुत सारी लाइन पास कर सकता हूं। ठीक है, सो मैं एक पॉइंट से बहुत सारे लाइंस पास कर सकता हूं, दैट इज ट्रू। तो इवन मैं इस पॉइंट B से भी ना बहुत सारे लाइन पास कर सकता हूं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल, मैं दूसरे तो गंदा नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। लेट्स से मैंने एक सर्कल बनाया, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया B, तो मैं ऐसे एक लाइन दे रहा हूँ, मैं ऐसे एक लाइन दे रहा हूँ, 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 तो सी इस पॉइंट B से बहुत सारे लाइन पास हो रहे हैं। बट बच्चों आप मुझे बताओगे, ओह माय गॉड, ओके, तो आप मुझे बताओगे कि ये जो पॉइंट B से जो लाइन सारे पास हो रहे हैं, क्या वो सारे लाइंस हमारे टेंजेंट होंगे? यस, क्या लगता है आपको, सारे लाइंस टेंजेंट होंगे? नहीं होंगे, वहां पे सिर्फ एक ही लाइन होगा जो टेंजेंट होगा, राइट। देखो आगे क्वेश्चन आपको यही दिया है, देयर आर इनफाइनाइट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट B। यस, तो पॉइंट B से बहुत सारे लाइन पास हो सकते हैं, दैट इज ट्रू। विच ऑफ देम विल बी टेंजेंट, तो उसमें से कौन से टेंजेंट होंगे। फिर और क्वेश्चन क्या पूछा है, कैन द नंबर ऑफ टेंजेंट्स थ्रू पॉइंट B बी मोर देन 1। तो क्या यहाँ पे जो टेंजेंट पास होगा क्या वो मोर देन 1 होगा या सिर्फ एक ही होगा? तो ऑब्वियसली इसका आंसर है यहाँ पे सिर्फ एक ही। ओनली वन लाइन विल बी अ टेंजेंट लाइन, अदर लाइन विल नॉट बी अ टेंजेंट लाइन, दे कैन बी अ सेकंड। ओके, क्योंकि वो दूसरे लाइन की अगर आप कंपेयर करोगे तो वो मोर देन जो है बच्चों क्या हो रहा है, वन लाइन से पास होंगे। ठीक है, सॉरी, मोर देन 1 पॉइंट से पास होंगे सर्कल के। ओके, सो इसके बाद जो है पेज नंबर 53 पे आपको कुछ ऊपर दिया हुआ है, पॉइंट C लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। जैसा आप देख सकते हो पॉइंट C जो है सर्कल के अंदर है। ठीक है, कैन यू ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल थ्रू C। ओके, तो क्या आप इस सर्कल से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, मतलब इस पॉइंट C से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो जो लोग को ऐसा लगता है कर सकते हैं, तो बता दो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉ करना मतलब मुझे यहाँ से एक ऐसा लाइन बनाना होगा जो पॉइंट C को टच करे, और पॉइंट C को जो लाइन टच करेगी तो वो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, सर्कल के दोनों पॉइंट से बाहर निकलेगी, राइट। तो वैसी लाइन जो होगी हमारी कभी भी टेंजेंट नहीं बनेगी। जैसे यहाँ पे देखो मेरा पॉइंट C यहाँ पर है, तो मैंने एक ऐसे लाइन किया जो पॉइंट C से गया, एक ऐसे लाइन लिया जो पॉइंट C से गया, एक ऐसे लाइन लिया पॉइंट C से गया, तो क्या बताओ ये सारे लाइंस हमारे टेंजेंट बन रहे हैं? नहीं बन रहे हैं, तो वी विल नेवर गेट अ टेंजेंट थ्रू पॉइंट C। यस, आगे देखो क्या बोला है, पॉइंट D इज एन एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। गुड, तो पॉइंट D जो है वो सर्कल का एक्सटीरियर पॉइंट है, मतलब सर्कल के बाहर वाला पॉइंट है। ठीक है, और पॉइंट C जो है वो इंटीरियर है, और पॉइंट B जो है वो ऑन द सर्कल है। ठीक है,
तो अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोला है आपको बच्चों, देखो यहाँ पे ये बोला है कैन यू ड्रॉ अ टेंजेंट टू द सर्कल थ्रू पॉइंट डी। तो क्या आप पॉइंट डी से टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो? यस कर सकते हैं। देखो यहाँ पे बनाया है हम लोगों ने, पॉइंट डी एक्सटर्नली लिया है। देखो अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट डी एंड आल्सो टचिंग द सर्कल एट पॉइंट पी, अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट डी एंड आल्सो टचिंग द सर्कल एट पॉइंट क्यू। ओके, इफ यस हाउ मेनी सच टेंजेंट्स आर पॉसिबल। देखो दो ही पॉसिबल है, आप यहाँ और बना के दिखा सकते हो मुझे? अच्छा, आप और लाइंस ऐसे ले लो, ऊपर ले लो तो टच नहीं होगी, अंदर ले लोगे तो दो पॉइंट को टच हो जाएगी। मतलब यहाँ पे हम सिर्फ ऐसे दो ही लाइन बना सकते हैं जो पॉइंट डी को भी पास हो और सर्कल को भी सिर्फ एक पॉइंट पे टच करे। मतलब यहाँ पे मुझे सिर्फ दो ही टेंजेंट मिलेंगे। ओके, सो क्वेश्चन था इफ हाउ मेनी सच टेंजेंट्स आर पॉसिबल, तो ऑब्वियसली उसका आंसर क्या लिखोगे? टू टेंजेंट्स आर पॉसिबल। Okay, from the discussion you must have understood that two tangents can be drawn to the circle from the point outside। बराबर है, तो हमें अगर पॉइंट आउटसाइड होगा तो उससे मैं जो है दो टेंजेंट बना सकता हूँ। ये हमारा जो है डिस्कशन हो गया अभी। यस, फिर इसके बाद ये लोग क्या कहते हैं, कैन बी ड्रॉन टू द सर्कल फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड। ठीक है, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन डीपी एंड डीक्यू, लाइन डीपी और डीक्यू, तो ये जो फिगर है इसमें लाइन डीपी और जो डीक्यू है बच्चों, इसे हम कहेंगे राइट। तो ये देखो, ये लाइन डीपी डीक्यू क्या हो रहा है? सर्कल को टच हो रहा है एट पॉइंट पी एंड क्यू, राइट। तो सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच हो रहा है, दैट मींस माय लाइन डीपी एंड डीक्यू आर माय टेंजेंट लाइन। ठीक है, तो ऐसे लाइन को हम बोलते हैं बच्चों, वी कॉल टेंजेंट सेगमेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट सेगमेंट। मैं यहाँ पे लिख देता हूं। सो दिस लाइन, ठीक है, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट सेगमेंट। ठीक है, तो ऐसे कितने टेंजेंट सेगमेंट है मेरे पास? एक है सेगमेंट पीडी और एक है सेगमेंट क्यूडी। सो दिस पीडी एंड क्यूडी आर नथिंग बट माय टेंजेंट सेगमेंट। ओके, सो दिस इज व्हाट द बेसिक फॉर योर डिस्कशन पार्ट। और इसी के बेस पे फिर हम यहाँ पे देखो एक और टेंजेंट सेगमेंट लिए हैं और फिर उसको हमने थ्योरम ले लिया है, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, तो उसे हम प्रूफ करेंगे, बट मुझे यहाँ पे जगह चाहिए होगा लिखने के लिए, तो पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसे रब करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो वेल बच्चों, अभी हम करने वाले हैं टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, राइट। तो देखो अभी टेंजेंट सेगमेंट तो सबको समझ गया। टेंजेंट सेगमेंट क्या होता है कि अगर हमारा कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट है और उस एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो किसी भी सर्कल को एक्सटर्नल पॉइंट से हम सिर्फ दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया है इसी को हम बोलेंगे टेंजेंट सेगमेंट और इसके थ्योरम को हम बोलेंगे टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ बार पूछा भी है, बट कोई बात नहीं, हम करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस थ्योरम में ना आपको डायरेक्टली ये पार्ट दिया हुआ है और ऐसे कुछ लाइंस छोड़ दिए आपको फिल करने के लिए। ठीक है, और आपको यहाँ पे जो है टेंजेंट थ्योरम का क्या करना है वो बताया, बट आपको गिवन कंस्ट्रक्शन एंड टू प्रूव उसमें नहीं दिया हुआ है। वो बोला है आप खुद लिख लो, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है। तो देखो टेंजेंट थ्योरम में पहली बात तो होगा क्या, टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। तो वी आर ड्रॉइंग टेंजेंट सेगमेंट कहां से? एक एक्सटर्नल पॉइंट से। ठीक है, तो आई एम ड्रॉइंग अ टेंजेंट सेगमेंट थ्रू एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल, और वो दोनों कैसे होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो ये जो दोनों टेंजेंट सेगमेंट है डीपी और डीक्यू, दिस बोथ विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। ठीक है, बट अभी हमें उसी को प्रूव करना है। सो सी, और गिवन क्या होगा हमारा? ए जो है, सो ए इज द सेंटर, ये गिवन हो गया। नेक्स्ट गिवन क्या होगा? लाइन सेगमेंट पीडी, राइट, पीडी एंड क्यूडी आर टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट पी एंड क्यू। ठीक है, तो ये पॉइंट पी और क्यू पे क्या है? सेगमेंट है, तो ऑब्वियसली दे विल फॉर्म 90 डिग्री देयर। कंस्ट्रक्शन क्या करना है हमें यहाँ पे? कंस्ट्रक्शन में हमें ए से पी तक और पी से क्यू तक दो सेगमेंट ड्रॉ करने हैं, सेगमेंट ए पी और सेगमेंट ए क्यू। ठीक है, आफ्टर डूइंग दिस व्हाट यू विल डू टू प्रूव, अभी हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है? हमें यहाँ पे प्रूव करना है टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ किया है वो दोनों कॉन्ग्रुएंट है, वो मुझे यहाँ पे प्रूव करना है। बट देखो बच्चों, उसे प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे हमने ना दो ट्राइंगल एज्यूम किए, PAD और QAD। ठीक है, ध्यान से देखो, PAD और QAD, हमने ये दो ट्राइंगल एज्यूम किए। अच्छा, अब इसमें देखो आपको कुछ फिलअप करना था, जैसे मैंने कहा, तो यहाँ पे देखो दिया है सेगमेंट PA इज कॉन्ग्रुएंट टू, अगर देखोगे PA मतलब ये वाला सेगमेंट PA इज कॉन्ग्रुएंट टू डैश, तो ऑब्वियसली क्या होगा वो बच्चों? QA होगा।
ठीक है, मैं दूसरा कलर लेता हूँ तो आपको पता चलेगा हमने कुछ फिल किया है, ठीक है। तो वो होगा QA। तो सेगमेंट PA इज कॉन्ग्रुएंट टू QA। क्यों? क्योंकि देखो PA और QA जो है बच्चों वो क्या है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। उसके बाद बोला है सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD। सेगमेंट AD इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट AD। तो हमने दो ट्रायंगल एज्यूम किया था, PAD और QAD, PAD और QAD। तो ये जो AD है वो क्या है, कॉमन साइड है, ठीक है। वो क्या है हमारा कॉमन साइड, ठीक है। देयरफॉर दे आर कॉन्ग्रुएंट। फिर इसके बाद वो क्या बोला है, यहां पे अगर आप देखोगे तो PAD सॉरी या APD की बात करें हम लोग, ठीक है। तो हमारा जो APD है ये भी यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है और ये भी यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। सो बोथ आर मेकिंग 90 डिग्री। और उसका रीजन क्या है, टेंजेंट थ्योरम। देखो हमने कहा ना कि जब भी हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट हमेशा रेडियस से परपेंडिकुलर होता है, राइट। तो उसका आंसर क्या दोगे, रीजन क्या दोगे, दोनों परपेंडिकुलर है बिकॉज ऑफ टेंजेंट थ्योरम। अच्छा, तो इतनी सारी चीजें हमने बता दी, राइट। ये दो ट्रायंगल के ऊपर इतनी सारी चीजें बता दी। तो मैं सिंपली बोलूंगा कि मेरे ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, अब कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। तो आई कैन से दैट PAD इज कॉन्ग्रुएंट टू QAD। तो कौन से टेस्ट से हमने इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, एक तो साइड टेस्ट था, ये भी साइड टेस्ट था, और ये एंगल टेस्ट था। तो SAS राइट, सॉरी SSA। तो मैंने SSA टेस्ट से जो है क्या किया, इसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। ओके, तो आई कैन से दैट अगर मैंने ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो आई कैन से दैट माय साइड या फिर आई कैन से द लेंथ या लेंथ सेगमेंट PD और लेंथ सेगमेंट QD ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो आई कैन से दिस कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। यस, सो आपके बुक में भी जो है अभी हमने ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। तो ये हमारे दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए। तो अभी आप यहाँ पे क्या लिखोगे, यू विल राइट दैट कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपली क्या लिखोगे, यू विल राइट दैट ये दोनों हमारी क्या, ये हमारे दोनों कॉन्ग्रुएंट साइड है और किसके, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। तो आई विल राइट दैट दीज टू आर माय कॉन्ग्रुएंट साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है ना बच्चों। तो इसका रीजन क्या दोगे, यहाँ पे क्या फिल करोगे, कॉन्ग्रुएंट साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। So this is how we prove that my side DP and side DQ, my side DP and side DQ या segment DP and DQ both are congruent, ठीक है। So with this we end up with the total introduction of your chapter, right। अब यहाँ तक अगर सबने देख लिया है वीडियो तो आपको जो हमारा प्रैक्टिस सेट 3 पॉइंट होगा वो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। इवन दो किसी को कोई क्वेरी है, डाउट है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आपके सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर वीडियो देख रहे हो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर जरूर करो, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलता है और हम बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाएंगे आप सभी के लिए, ठीक है बच्चों। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फॉर द प्रैक्टिस सेट 3.1। एंड यस, हम बता दूं आपको कि हमारे यहाँ पे मतलब हमारे इस चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है, इवन साइंस से भी रिलेटेड। तो साइंस 1 साइंस 2 के वीडियोस भी अवेलेबल है 10th स्टैंडर्ड के, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी तो आप जाके वहां पे वो भी वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। ओके, प्लेलिस्ट में आके चेक कर लेना। थैंक यू, टेक द स्क्रीनशॉट।